आत्माएं, भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियां, अगर आपके दिमाग में भी इन चीजों के विचार आते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसे जाने माने व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनकी मौत के कारण इन बुरी शक्तियों को सच भी माना जाता है। तो स्वागत में और आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा भानगढ़ के भूत या किले की कहानी। ये राजस्थान के अलवर जिले में बना भानगढ़ किला है। भानगढ़ के बाहर लगे बोर्ड पर यह लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में घुसना तो दूर, आपको इसके आसपास भी बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? भानगढ़ के किले के पीछे दो मेन कहानियां हैं। कहते हैं जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ का किला बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या करते थे। बालूनाथ को खबर लगी कि उनके पास में एक किला बनाया जा रहा है तो उन्होंने राजा को बुलवाकर कहा कि आप किला बनवा रहे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि इस किले की ऊंचाई इतनी ना हो जाए कि इसकी परछाई किसी भी वक्त मेरे तपस्या स्थल पर पड़े। राजा ने गुरु की बात मानी और किले के निर्माण में इस बात का खास ख्याल रखा। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से ना लेते हुए किले की ऊंचाई बढ़वा दी, जिससे किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुँच गयी। इस पर बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और उसी दिन से भानगढ़ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 1783 में एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें अनेकों लोग मारे गए और भानगढ़ एक सुनसान भूतिया किला बन गया। दूसरी मान्यता है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की। कहा जाता है कि राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधिया था वो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझकर जादू को उल्टा तांत्रिक पर ही केंद्रित कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मरते मरते सिंधिया ने एक श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और हमेशा भूतहा रहेगा। लोग मानते हैं कि इसी वजह से आज भी रात के वक्त भानगढ़ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। रात में कोई भी इस जगह के आसपास नहीं जाता। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी इस जगह की गुत्थियों को सुलझाने आए, लेकिन इस किले की शक्तियों को आज तक कोई समझ नहीं पाया। 2016 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी ने भी यहाँ रिसर्च की थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद उनकी अचानक से मौत हो गई। ये मौत भूत प्रेत या किसी पैरानॉर्मल ताकत का नतीजा थी, ये आज तक राज है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ की कहानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर